Dr. Divya Fugadia. Here I am discussing about the topic of introduction of plant pathology. So let's start with the introduction segment. What is plant disease? Visible effects on plants are called symptoms. Any detectable changes in color, shape, and functions of the plant is response to a pathogen or disease-causing agent is symptoms. Signs of plant disease are physical evidence of plant pathogen. For example, fungal fruiting bodies, bacterial ooze, nematode cyst. Signs also can हेल्प विथ प्लांट डिजीज आइडेंटिफिकेशंस सो ये जो सिम्टम्स हैं साइन है अलग अलग जैसे फ्रूटिंग बॉडी है बैक्टीरियल लूज है निमेटोड की सीट जो सिस्ट हैं तो ये क्या है प्लांट डिजीज आइडेंटिफिकेशन देती हैं और ये अलग अलग जो सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये डिजीज्ड प्लांट है व्हाट कोज प्लांट डिजीज अगर हम कोजेस की बात करें तो बहुत सारे जो पैथोजन है जो रिस्पॉन्सिबल है लाइक फंजाई बैक्टीरिया निमेटोड उनकी वजह से इन्फेक्शंस कोज होता है तो फिर लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन है लाइक बैक्टीरिया वायरस निमेटोड are pathogen of corn and soybean of loa. So the plant invaded by the pathogen and serving as its food source is referred to as a host. टाइप्स ऑफ पैथोजन यहाँ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया है ये फंजाई का अटैक है जो फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह बना लेते हैं ये बैक्टीरिया है जैसे ऊज बैक्टीरिया के ऊज बन जाते हैं ये वायरसेस हैं और लाइक ये निमेटोड है जो निमेटोड भी सीट जो सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू डिजीज कोज करती हैं सो रोल ऑफ दी एनवायरनमेंट अगर हम रोल ऑफ दी एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करें तो ये फेवरेबल जो एनवायरनमेंट है वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होता है डिजीज डेवलपमेंट के लिए क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड है कि पैथोजन है वो होस्ट पे है होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन वो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करेगा तो ये सब कुछ उस आपस में तो एक डिजीज ट्रायंगल बन जाता है So even the most susceptible plants exposed to huge amount of a pathogen will not develop disease unless environmental conditions are favorable. So इस जो स्लाइड्स में हम देख सकते हैं जो डिजीज ट्रायंगल है लाइक जैसे एनवायरनमेंट पैथोजन होस्ट आपस में तीनों ही क्या इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे का इफेक्ट डालते हैं पैथोजन होस्ट का इंटरेक्शन होता है तो एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर हैं उन वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है वो उनके आपस में इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है इंटरेक्शन को भी इफेक्ट करता है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सोयाबीन है उसमें ये रस्ट है अलग अलग ये पैचेस से आपको दिखाई दे रहे हैं जो भी ये ब्राउन पैचेस वगैरह हैं तो ये सोयाबीन रस्ट सो ग्रुप्स ऑफ प्लांट पैथोजन अगर हम अलग अलग आइडेंटिफाई करें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंजाई ग्रुप को लेते हैं फंजाई में जो खुद जो अपने आप में एक लैक क्लोरोफिल होता है उनका कोई मोस्ट ऑफ द कलर नहीं ये माइसीलिया ये खूब सारी लाइक माइसीलियम हाइफी बना के पूरा थ्रेड लाइक फिलामेंट फॉर्मेशन कर लेते हैं ये खूब सारी स्पोर्स को रिप्रोड्यूस करते हैं So vast majority of beneficial hand killing can cause plant, human and livestock disease also. Most cannot be seen without a microscope. Like जो chlorophyll, like composed of growing structure of delicate thread-like filament called hyphae. Group of plant pathogens जो second group है उसका bacteria है so extremely small organism requiring microscope to be seen. So bacterial population can increase in number in short time period. Cells clump together in mosses called colonies. Colonies में भी ये बना बना के रहते हैं ये डेड और GID के एक ऑर्गेनिक मैटर है उस पर भी अपना फूड को ऑप्टेन कर सकते हैं ये स्प्रेड प्लांट टू प्लांट बाई विंड ड्राइव एंड रेन है गेन एंट्रेंस थ्रू नेचुरल प्लांट ओपनिंग्स या इंजरीज के थ्रू ये स्प्रेड हो जाते हैं एंटर कर देते हैं ग्रुप्स ऑफ प्लांट पैथोजन लाइक वायरस सो मोस्ट जो फैमिलियर ग्रुप्स हैं ये थर्ड जो ग्रुप है ये वायरस है जो पैथोजन है जिसे लाइक इन्फ्लुएंजा पोलियो रेबीज स्मॉल पॉक्स वॉट्स ये ह्यूमन और एनिमल में ये ऐसी डिजीज को कोज करता है कुछ लाइक कई डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीज भी इसकी वजह से कोज होती हैं ये सर्वाइव करता है सिर्फ लिविंग सेल्स पे ही सर्वाइव करता है और स्पेशली इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो ट्रांसमिटेड होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है जिसे हम वेक्टर भी हम इसे कह सकते हैं
ग्रुप ऑफ प्लांट पैथोजन की बात करें, थर्ड जो फोर्थ नंबर का ग्रुप है वो निमेटोड है। तो अब जैसे हम देख रहे हैं कि मेल और फीमेल जो निमेटोड होता है, स्पेशली इन निमेटोड है इसमें स्टाइलेट जैसे लाइक स्ट्रक्चर होती है कि जैसे इसका जो ये पीछे वाला जैसे बैक पोर्शन है इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से क्या होता है कि ये सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं। एग हेस्ट कंडीशन में जो उसकी जो सेकेंडरी हेस्ट कंडीशन होती है वही पेनिट्रेट कर देती है टिश्यूज को, जो प्लांट टिश्यूज है उसको पेनिट्रेट कर देती हैं। तो इस तरह से इन्वेजन होता है प्लांट इस निमेटोड का। तो ये लाइक राउंड स्लेंडर थ्रेड लाइक वर्म्स होते हैं। सम आर पैरासाइट ऑन एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फंजाई एंड द निमेटोड प्लांट्स। Plant parasite nematode have stylate, most live in the soil and feed on the plant roots. So these are the डिजीज साइकिल। सो इनो सबसे पहले जैसे हम बात करें तो इनोकुलम प्रोड्यूस होता है, फिर उसका डिस्पर्सल होता है, फिर डिस्पर्सल होने के बाद इन्फेक्शन कोज होता है। इन्फेक्शन कोज होने के बाद में एक जगह वो खूब सारी कॉलोनाइजेशन कर लेते हैं, उस सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं। सिम्टम्स ओरिजिनेट होता है, फिर इसी सिम्टम्स के अगेंस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्वाइवल स्ट्रक्चर होती है। फिर अपनी सर्वाइबिलिटी के लिए प्लांट अगेंस्ट उसके लिए एक्शन करता है, क्योंकि हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू इसी प्रोसेस के थ्रू डिजीज साइकिल चलती रहती है। कंपैरिजन ऑफ डिजीज साइकिल की अगर हम बात करें तो अलग अलग, जैसे हमने अभी बात करी फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, न्यूमेटोड की बात करी, तो सर्वाइवल की बात है कि ये क्रॉप रेजिड्यू, सॉयल, अल्टरनेट होस्ट में भी रहते हैं। सेम उसी तरह से बैक्टीरिया भी, बट वायरस के लिए किसी अल्टरनेट होस्ट इंसेक्ट वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। वे फ्रीली क्रॉप या रेजिड्यूअल सॉइल्स में नहीं होते हैं, उनका सर्वाइवल नहीं हो पाता। और नेमेटोड है तो वो उसी ये क्रॉप रेजिड्यू या फिर सॉइल में रहते हैं, इनके लिए स्पेसिफिक किसी भी होस्ट या वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिस्पर्सल की बात करें तो फंजाई या बैक्टीरिया ही विंड के थ्रू होता है। और लाइक निमेटोड की हम बात करें तो उन्हें एक टिलीज जैसे या किसी इक्विपमेंट के थ्रू या वाटर रन ऑफ के थ्रू इनका होता है। और अगर हम फंजाई बैक्टीरिया की बात करें तो विंड, रेन और इंसेक्ट्स तीनों के थ्रू ये डिस्पर्सल किए हो जाते हैं। इन्फेक्शन की बात करें तो जैसे फंजाई वो डायरेक्टली वुंड्स के थ्रू मतलब आपको इन्वेज करता है, ये जो फंजाई का इन्फेक्शन होता है। और बैक्टीरिया का क्या होता है कि ये वुंड्स जैसे वुंड्स के थ्रू या इंसेक्ट्स की जो फीडिंग है उसके थ्रू होता है। वायरसेस की बात करें तो सेम वही है, इंसेक्ट्स के फीडिंग के थ्रू मतलब इसका डिजीज ये कोस होता है। अब इनोकुलम के अगर सोर्सेज की बात की जाए तो सोर्सेज ऑफ इनोकुलम हर एक डिजीज की बात करी जाए तो वेरिएशन रखते हैं। तो मे बी प्रोड्यूस ऑन रेजिड्यू लेफ्ट इन द फील्ड, प्रेजेंट इन द सॉइल, प्रेजेंट इन वीड्स या अदर क्रॉप्स इन द एरिया, प्रेजेंट इन on the seed, present in soil sticking to equipment or tools, carried by wind and water, carried by insect and vector, carried in by animals and birds and people. सो ये इनिकुलम का टाइप है। आपको क्रॉप रेजिड्यू में भी, सॉइल में भी, किसी भी वीड्स या क्रॉप्स में भी आपको मिल सकता है। विंड के थ्रू भी मतलब ये कैरी हो जाता है, लाइक वाटर, इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू भी। तो ये सोर्सेज है इनोकुलम का। स्प्रेड ऑफ इनोकुलम की बात करें तो इसका टू वे है। प्लांट प्लेस्ड इन सॉइल दैट कंटेन्स ए पैथोजन, इनोकुलम मूव्स फ्रॉम इट्स सोर्सेज टू होस्ट प्लांट। जहाँ लाइक दो वे हैं कि जिसमें जैसे सॉइल्स में खुद में ही जैसे जहाँ होता है वहाँ इनोकुलम होता है, या फिर इनोकुलम का ट्रांसफर के थ्रू हम एक जगह से जैसे लाइक होस्ट प्लांट पे हम वो ट्रांसफर किया जाता है सोर्सेज से, वहाँ ट्रांसफर के थ्रू इनोकुलम पहुंच जाता है। अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें इनोकुलम और इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन अकर्स व्हेन ए पैथोजन सक्सेसफुली एंटर्स ए प्लांट एंड ग्रोज, रिप्रोड्यूस एंड स्प्रेड विद इन द प्लांट। तो जैसे इस तरह से डायग्रामेटिकली हम इसका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि स्पोर जर्मिनेशन होता है, इस तरह से वो उसको पेनिट्रेट करता है। फिर बाद में धीरे 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 पूरे माइसेलियल ग्रोथ हो जाती है पूरी, और फिर फिशल्स फॉर्मेशन होता है। फिशल्स फॉर्मेशन थ्रू वापस ये स्पोरुलेशन करके फिर दूसरे आगे जो दूसरे प्लांट है उसको इन्फेक्ट करने का काम कर सकते हैं। सेकेंडरी साइकिल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में कई बार एक ही साइकिल चलती है, बाकी कई बार में रिपीटेड साइकिल चल के ये सेकेंडरी साइकिल को कोज करता है। तो सम डिजीज हैव ओनली वन साइकिल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड अनदर वन सेकेंड और रिपीटेटिंग cycle during the growing season, like types of a foliar disease. So number of cycles depend on the pathogen susceptibility of the host and environmental condition. So पैथोजन सर्वाइवल की बात की जाए तो पैथोजन सर्वाइव सीजन्स टू सीजन्स लाइक सॉइल, क्रॉप रेजिड्यू, वीड, unknown क्रॉप, होस्ट, सीड, वेजिटेटिव प्लांट पार्ट, इंसेक्ट, माइल्ड क्लाइमेट्स वगैरह। तो इस तरह से ये पैथोजन की सर्वाइवल